तो फ्रेंड ये सब मेरी कटिंग के रिज़ल्ट हैं। आप बैन का रिज़ल्ट देख सकते हैं कैसा आ रहा है, कलर का भी रिज़ल्ट देख सकते हैं, इसमें कलर भी होगा। तो ये वीडियोस ये रिज़ल्ट है मेरे। तो अब जो थंबनेल में आपने तस्वीर देखी है उसकी आपके साथ कटिंग शेयर करने वाला। जितने रिज़ल्ट मैंने दिखाए हैं आज तक आपको यूट्यूब चैनल पर इतने रिज़ल्ट किसी ने भी नहीं दिखाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड आपने थंबनेल में रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो इस सूट की आपके साथ कटिंग शेयर करते हैं। तो मैं आपके साथ पहले नाप शेयर कर देता हूँ ताकि आपके जहन में नाप आ जाए कि ये नाप है जिसकी हम कटिंग देख रहे हैं। तो लंबाई 40.5 इंच है, तीरा 16 इंच है, बाजू 23.25 इंच है, गला 14.5 इंच है, हाफ छाती 21 इंच है, घेरा 22 इंच है, कफ 8.5 इंच है, कंधा 8 इंच है। तो ये सारा तैयार नाप मैंने आपको बताया। बस गला जो है 14.5 है तो आधा इंच बड़ा लगता है, कट बैन 15 इंच पे लगता है। तो ये नाप है, इस नाप की आपके साथ कटिंग शेयर करते हैं। तो बैन लगना है तो गला 14.5 इंच है। 14.5 इंच गले के लिए हमने इधर से लगाना है 1.25 और हम नीचे से लगा लेंगे 2.5 इंच। जितना इधर निशान होगा हमने 1.25 इंच उससे नीचे निशान बढ़ा लेना है। और तीरा 16 इंच है तो 2 सूत्र कम। आपका जितना तीरे का साइज होगा उससे आपने 2 सूत्र कम निशान लगाना है। ये 16 था, ये मैंने 16 से 2 सूत्र कम निशान निशान में वाज़ह कर दूं ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। डाउन मैंने इसे करना है 2 इंच 2 सूत्र। ये मैंने डाउन करना है इसे। इस तरह आपने यहाँ पे डब्बा बना लेना है। इस तरह आपने मार्किंग अपनी कंप्लीट करनी है। छाती 21 इंच है, 11 से सूत्र कम। ये आपकी छाती का निशान आ गया। यहाँ पे इंच टेप रखनी है आपने, इस तरह नापना है कंधे को। तो ये 9 आ रहा है, हमारा कंधा है 8 इंच। तो जहाँ तक आपका कंधा है वहाँ तक आपने निशान लगा लें। तो यहाँ तक हमारा कंधा आएगा 8 इंच। ये हमारा 8 इंच कंधा आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। शेप आपको बता दूँ कि यहाँ तक आपका कंधा कटिंग होगा, इसके सेंटर में से आपने शेप का निशान लगाना है कि आपने शेप कितनी देनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका होगा भारी कस्टमर, शेप देनी लाजमी है। जो भी साइज़ हो शेप देनी है। ये नहीं कि आपने फ्रंट सीधा कटिंग करना है, शेप देनी है। बेशक भारी से भारी कस्टमर हो जाए, फ्रंट साफ करना है, ठीक है। तंग नहीं होगी अगर किसी हिसाब से शेप देंगे। आधी इंच आपने देनी है फ्रंट साइड से शेप, ठीक है। भारी कस्टमर की उससे थोड़ा अगर कम होगा तो आप उसकी देंगे आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा। अगर फिटिंग में कस्टमर डाले और सिंगल बॉडी है, फिटिंग में डाले, फिर आप देंगे 1.25 इंच। अब ये इतना फिटिंग में नहीं डालता, इसलिए हम इसके देंगे आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया, आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा, इतनी हमने इसकी शेप देनी है। बैन लगना है तो गोल हाला कटिंग होगा फ्रंट साइड से, यहाँ पे गोल निशान लगा लेना है। इधर से आपने यहाँ से इसके आर्म होल का निशान लगा लेना है। ये हमने इसका आर्म होल यहाँ से कटिंग कर देना है। तो इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रोज़ कटिंग की मैं नई वीडियो बनाता हूँ, कटिंग की, सिलाई की, हर चीज़ की मैं नई वीडियो रोज़ बनाता हूँ ताकि आपके पास रोज़ के बिना पर नई वीडियो मेरी आए। यहाँ से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी। ये आपने कटिंग कर लिया। जो आपने निशान लगाना है ना गोलाई का, बेहतरीन सी गोलाई का निशान लगा लेना, जिस तरह आपको बताया। यहाँ पे निशान लगा के बस इस तरह आपने सही तरीके से गोलाई का निशान लगा लेना। तो इस तरह आपने इसका कंधा कटिंग करना है। अब आपने कंधा नापना भी है। 8 इंच कंधा है ना, तो यहाँ से आपका 8 इंच ही आना चाहिए। तो ये मेरा यहाँ से 8 इंच ही आ रहा है। जितना कंधा होगा ना आपका इधर से साइज़ इतना ही आना चाहिए। अब आपको बैक बताता हूँ, 4.25 इंच इसका तीरा डालना है। अब जिसका 4.25 इंच तीरा डालना है, 1 इंच आपने इधर से रखना है, आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा इधर से रख लेना है।
1 इंच इधर से रखा है, आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा इधर से रख लिया। इन निशानों को मिला देना। तो ये देख लें हमारा नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, तो आपने इसे डाउन ही कटिंग करना होता है। ठीक है, शोल्डर वाली जगह से आपकी बैक नीचे की तरफ थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए। ये देख लें हमारी इधर से शोल्डर वाली जगह जो सी है वो नीचे थोड़ी डाउन है। आपको इंच टेप रख के भी चेक करवा देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। ये देख रहे हैं 1.5 सूत्र हमारी डाउन है, इस तरह आपने नीचे की तरफ डाउन करना होता है। तो जो मैंने हिसाब बताया उसमें आपका आएगा ही डाउन, जो मैंने आपको हिसाब बताया कि जिस हिसाब से आपने कटिंग करना है। अब हमने इसकी बैक रखनी है, बैक आपने रखनी है 0.25 इंच बैक बड़ी रखेंगे तो 1-2 सूत्र आपका हालात तीरा जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब तीरा इसका है 16 इंच, तो यहाँ से हम रखेंगे 17 से 1 सूत्र कम। ये यहाँ पे बैक का निशान आ गया। फ्रंट हमने किया था 16 से 2 सूत्र कम। ये बैक है, बैक आपने इसकी यहाँ से इस तरह रख के कटिंग कर लेनी है। तो कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कि जब हाला हम क्या अरमोल हमारा 8 इंच है तो ये जगह हमने 8 कटिंग कर दी है, जितना अरमोल होना है हमने ये जगह उतनी ही कटनी है, तो बैक साइड कितनी कटेगी? तो बैक साइड भाई मैं नापता नहीं हूँ, बैक साइड अंदाजे से ही रखी जाती है। ठीक है, तो ये देख लें अब इतनी छोड़ दिया। अगर पतला कस्टमर होता तो थोड़ी अंदर शेप दे देता, और अगर फिटिंग में डालने वाला होता, अगर भारी होता तो थोड़ा सा और बाहर निकल जाता। बस इसमें बैक मैंने कभी नहीं नापी, और बैक को नापने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप फ्रंट भी नापते रहें बैक भी नापते रहें। तो आपको वैसे बता दूं कि 8 इंच फ्रंट से रखा है तो 9 इंच मेरी बैक आ रही है, क्योंकि ये 1 इंच जो है ना ये ऊपर था, इसलिए 9 इंच बैक बन रही है हमारी। तो इस तरीके से आपने फ्रंट बैक की जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो ये इसके बाजू का पीस आ गया। बाजू की कटिंग आपके साथ शेयर करते हैं इसकी। तो एक निशान आप पहले ऊपर लगा लें, जहाँ से आपका कपड़ा नीचे से देख लेना, आपने आपका कपड़ा सीधा होना चाहिए। जहाँ पे आपका निशान लगा है तो वहाँ आपका कपड़ा सीधा होना चाहिए। 4 इंच बाजू को आपने शेप देनी है, नीचे डाउनिंग 4 इंच करनी है। कंधा 8 इंच है तो यहाँ से 8.5 इंच पे कटिंग करना है। जितना आपका कंधा होगा ना उससे आपने आधी इंच कंधा ज़्यादा कटिंग करना है। टोटल ये 1 इंच हो जाता है दोनों साइडों का मिला के। ये आपका दबान होता है। कफ 2.5 लगना है तो आप ऊपर से 2 इंच रखेंगे। जितना आपका कफ लगना है ना उसमें से आपने आधी इंच माइनस कर देना है। 2.5 है तो आप 2 रखेंगे, और लंबाई आपकी है 23.25 तो नीचे से आप आधी इंच बढ़ाएंगे 24.25। ऊपर से आपने कफ के साइज़ से कम कर लेना है आधी इंच, और नीचे आपने बाजू के साइज़ से आधी इंच बढ़ा देना है। कफ इसका 8.5 इंच है, 1 इंच की प्लेट देंगे 9.5। निशान सीधा लगा रहा हूँ, यहाँ से सीधा कटिंग नहीं होगा। सीधा इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कटिंग करना किस तरह है। यहाँ से आपने इस तरह शुरू करना है, इसे 2 सूत्र आपने बाहर की तरफ इस तरह बाहर की तरफ निकाल के नुक्कर आपने कटिंग करनी है। इस तरह ही होगी कटिंग। यहाँ से ये आपने इस तरह कटिंग करना है इसे। इधर से आप ये मिला लें यहाँ से। अब आपको बाजू की शेप बताता हूँ किस तरह देनी है आपने। तो यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच आपने छोड़ देना होता है। यहाँ शेप नहीं देंगे, थोड़ी इससे आगे से आप शेप देनी शुरू करेंगे। और मार्क लगा के आपको बता दूँ कि आपने इस तरह नीचे की तरफ डाउन शेप देनी है। गोलाई के अंदर शेप नहीं कटिंग करनी, यहाँ से नीचे की तरफ आपने इस तरह डाउन करना है। कटिंग करके आपको समझाता हूँ। यहाँ से इस तरह शुरू करना है, इस तरह नीचे की तरफ डाउन करना है। इस तरह ऊपर ऊपर गोल नहीं कटिंग करना। कुछ भाई इस तरह गोलाई में कटिंग करते हैं। इस तरह नीचे की तरफ डाउन करना है। यहाँ से कपड़ा आपने उड़ाना होता है, फिर आपका बाजू जो है साफ आता है। यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेंगे इसे। अब आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है इधर शेप के लिए। यहाँ से 1.5 इंच की आपने शेप देनी है, और इसी निशान से जहाँ से पहले आपने शेप देनी शुरू की थी उसी निशान से शुरू करना है। इस तरह आपने यहाँ पे शेप जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है।
इस तरह यहाँ से आपने करना है इसे। ये आपने इस तरह शेप दे देनी है। और जो आपका बैक पीस है, बैक को आपने इस तरह यहाँ से नीचे की तरफ डाउन कर देना है। इस तरीके से आपने बाजू की शेप कटिंग करनी है। अब इधर आपको बता दूं, इधर भी आपने बाजू के नीचे शेप देनी है ताकि ये जगह आपके नीचे लटके नहीं। 19 इंच है तो आपने इसका सेंटर कर लेना है। ये सेंटर हो गया। और इतने हिस्से में आपने शेप नहीं देनी। यहाँ बिल्कुल नुक्कड़ से शेप देंगे तो आपका बाजू का साइज़ कम हो जाएगा। थोड़ा सा इधर से शेप देनी है इस तरह, इस तरह आपने देनी है ताकि आपका गड़ा भी ना पड़े। बाजू यहाँ पे शेप दे लेनी है। यहाँ पे आपने सेंटर करके 6 इंच का चकपट्टी के लिए बैक में निशान लगा लेना है। अगर आप सेंटर करते हैं तो आप चकपट्टी के नीचे अलहदा बटन टेक चिपका के लगाएंगे। मैं अलहदा बटन टेक चिपका के लगाता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ सेंटर। अगर आप सेंटर नहीं कर रहे हैं और अगर आप बटन टेक के नीचे चकपट्टी के नीचे बटन टेक नहीं लगा रहे, इसी कपड़े में से फोल्डिंग यहाँ से देते हैं, तो फिर आपको ये हिस्सा बड़ा रखना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ से इसे इतना छोड़ के निशान लगाना है, सेंटर नहीं करना फिर आपने इसका। ये तीरे का पीस आ गया इसका। तीरे इसका डालना है 4.25 इंच। 4.25 इंच तीरे के लिए 3 से 1 सूत्र काम इधर से रख लेना आपने। फ्रंट जब आपने कटिंग किया था तो हाले को नीचे की तरफ आपने डाउन किया था 2.5 इंच, तो वही 2.5 इंच आपको इधर से आ जाएगा। इधर से आपने रख लेना है 4.25 इंच। तीरे का साइज़ है 16 इंच, तो यहाँ से आप लगा लेंगे 17 से 1 सूत्र कम। जिस तरह आपने फ्रंट बैक कटिंग करते हुए बैक को 1.25 इंच बड़ा रखा था, इस तरह आपने तीरे को भी 1.25 इंच ही बड़ा रखना है। यहाँ से आपने कटिंग करना है इसे 3 इंच 2 सूत्र। निशान सीधा लगा रहा हूँ, सीधा कटिंग नहीं होना, 2 सूत्र बाहर की तरफ कटिंग होना है इसमें। सीधा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कटिंग बाहर किस तरह निकलना है। आपने इधर से इस तरह कटिंग शुरू करेंगे इसकी, सेंटर से हल्का हल्का बाहर आएंगे आप। 2 सूत्र आपने यहाँ से बाहर निकालना है और यहाँ पे इस तरह मार्किंग कर लें अपनी। जब अब यहाँ से तीरे वाला हाला कटिंग करेंगे ना, तो 1 सूत्र आपने इधर से बाहर करना है। ये जब आप 1 सूत्र इधर से बाहर निकालेंगे, 2 सूत्र इधर से बाहर निकालेंगे, फिर जब आप अपनी कटिंग की पड़ताल करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ऊपर बैठ के आएगा। और आपको बता दूं कि आपने कटिंग करनी किस तरह है। कुछ भाई कटिंग करते हैं यहाँ से इस तरह शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि टेलर जो है इस तरह बहुत कम शेप कटिंग करते हैं तीरे की इस तरह, फिर बाद में कटिंग करते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि बाद में जब वो हाला कटिंग करते हैं, कभी उनसे परफेक्ट कटिंग हो जाता है, कभी नहीं होता। कभी बैक साइड से कपड़ा तीरे वाली जगह से कपड़ा रह जाता है, कभी वो परफेक्ट कटिंग कर लेते हैं। तो आपने पहली दफ़ा में इसे परफेक्ट कटिंग करना है। इस तरह आपने इसे कटिंग कर लेना है यहाँ से गुलाई। ये सीधा कटिंग होना चाहिए आपका। इधर एक सेंटर का निशान, इधर एक सेंटर का निशान। इधर से शेप शुरू करनी है इस तरह आपने। 2 सूत्र यहाँ से सेंटर से हल्का हल्का बाहर निकलते हैं और आपने बाहर चला जाना है। ये जो आपका बैक कपड़ा होगा तीरे वाला, इसे यहाँ से आपने इतना कटिंग कर लेना है। तीरा जब आप नापें तो ये बैक जो पीस है ना, इससे फ्रंट वाले पीस आपके आगे आने चाहिए। ये देख रहे हैं 1.5 सूत्र आगे आ रहे हैं, ये इधर आपका सीधा आना चाहिए। इधर एक पैर का दबाना चाहिए जो कॉलर या बैन लगाते वक्त आपने लेने हैं। और इधर से आपने इतने हाले को कटिंग नहीं करना। ये आपका परफेक्ट रख दिया है, इसे आप कटिंग नहीं करेंगे, थोड़े से आगे कटिंग होगा आपका हाला। अब आपको कटिंग चेक करवाते हैं पड़ताल करके। ये आपने रख लेना अपना फ्रंट बैक। ये आपने इधर 4 दबा लेने हैं, चारों तरफ से आपका जो दबाना है ना, आपने वो अपने निशान थोड़े वाज़ह कर, निशान वाज़ह कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ये मैंने यहाँ पे 4 निशान लगा लिए हैं। फ्रंट मेरा इधर बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर बैठ के आना चाहिए जब मैं इसकी पड़ताल करूँ। बाजू भी आपके बिल्कुल परफेक्ट, फ्रंट साइड भी
और बैक साइड भी, दोनों चीज़ें परफेक्ट पूरी आनी चाहिए। ये आपने तीरा ले लेना है जो कटिंग किया है, ये तीरा आपने रख लेना है इधर। तो बैक साइड पे यहाँ पे पूरा आ रहा है। आपने जब इसे इस तरह ऊपर लाए ना फ्रंट पे, तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने कटिंग की है। एक सूत्र भी हमारा कटिंग के अंदर फ़र्क नहीं आ रहा, इधर से ना इधर से। उठा के चेक करवा दूँ, बिल्कुल जो मैंने निशान लगाया था परफेक्ट, उसके ऊपर 3 सूत्र का दबाव हमारा पूरा आ रहा है। और ये तिरछा आपका, तीरा आपका तिरछा इस तरह बैठना चाहिए। तिरछा बैठेगा आपकी कमीज़ आगे आएगी, तीरा सीधा बैठेगा कमीज़ आगे नहीं आएगी, आपकी कमीज़ पीछे जाएगी। और सेंटर इधर, बाजू का सेंटर आपने इधर बैक में करना है। टुक्के तीरे के सेंटर में टुक्का नहीं लगना, इधर बैक में लगना है। जिधर ये आपका तीरा बैठता है टुक्का इधर लगता है, इससे आपकी कमीज़ जो है आगे आती है। बाजू का साइज़ चेक करवाते हैं आपको, नाप के। या आपने अपने बाजू को भी चेक करना है। ये जो आपका निशान इधर आप रख लें से, बाजू को इस तरह आप लेके आए तो आपका ये बाजू देखना है, यहाँ पे मेरा बाजू बिल्कुल परफेक्ट पूरा आ रहा है। और बैक साइड को भी आपने इस तरह यहाँ से नाप लेना है। बैक साइड भी जब आप नाप के लाएं तो बैक साइड भी आपकी इधर परफेक्ट पूरी आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।